जेल में भेजा जाए, जेल भेजते नहीं है, क्या मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, फिर मेरे उनका बच्चा है मेरे कोख में, मैं कहाँ ले जाऊंगी, कहाँ फिरूंगी, मेरे कोई ढका देगा नहीं, मुझसे शादी भी नहीं करेगा कोई, मैं क्या करूँ, मैं चाहती हूँ मैं उसके घर में जाऊँ, मैं मेरे घर में कोई सब आड़ी माड़ी वाले किराए पर रहती हूँ, मैं काम आड़ी माड़ी भटकी भटकी फिरूंगी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा फैसला हो जाए, उसके घर में चली जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, मैं मुझे कोई दिख रहा नहीं है, जी बिल्कुल, मैं तो हम यही चाहती हूँ मेरे घर में क्या करूँ मैं। बिल्कुल आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। हमारे साथ इलाहाबाद के वरिष्ठ वकील रितंभरा जी भी जुड़ी हुई है। रितंभरा जी, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, क्या कुछ विकल्प रह जाता है पीड़ित महिला के पास, पीड़ित लड़की के पास? बिल्कुल रिमझिम, ऐसे केसेस में एक्चुअली क्या है कि वो चीटिंग तो हुई है, ठीक है, इसने लिविंग रिलेशन में एक फ्रेंडशिप के जरिए उसकी पहचान हुई या जैसे भी पहचान हुई, एक दूसरे के साथ रह रहे थे, तो यहाँ पर जो लड़की है, यानी कि जो महिला अभी पीड़ित महिला बयान कर रही थी कि वो शायद हो सकता है कि अपने जीवन साथी को अच्छी तरह नहीं चुन पाई या समझ नहीं पाई कि उसके अंदर उसके लिए धोखाधड़ी है, लेकिन जो उसने किया, जो इसके लिविंग रिलेशन में जो लड़के ने किया, वो निश्चित रूप से वो एक चीटिंग का कार्य है और एक आपराधिक कार्य है। तो ऐसे सिचुएशन में अब ये महिला अभी बोल रही है कि इतनी उत्पीड़न के बाद, इतना विश्वास, मतलब उसके विश्वास को तोड़ने के बाद भी आज भी वो लाचार है और ऐसी स्थिति बनाने के लिए वो कह रही है कि हम उसी के घर में जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारे सामाजिक जो ढांचा है हमारा, कहीं न कहीं वो दिख रहा है कि कमजोर है। और दूसरी बात, जो कानून है, कानून का संरक्षण, मुझे लगता है, मैं सपना जी को सलाह दूंगी कि जो कानूनी प्रोटेक्शन जरूर लें, क्योंकि ऐसे जब आपके साथ 2 साल से लिविंग रिलेशन में था और आज तक अभी आप उसको अपने विश्वास को उसने आपके सामने नहीं जता पाया, तो आप उसमें कानूनी मदद लीजिए और थाने में जाके एफआईआर कराइए। अगर थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है तो संबंधित क्षेत्राधिकारी या जो ऊपर के अफसर हैं, पुलिस अफसर, उन पे अपनी कंप्लेन करिए। और दूसरी एक चीज और भी है कि जहां आप रह रही हैं वहां पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, महिलाएं संगठन है, या जो जो सामाजिक कार्यकर्ता है, एक सामाजिक तरीके को भी लेके चलिए, वो दबाव बनाए, क्योंकि ऐसे तो संभव नहीं है कि वो आपको न्याय दिलाएगा, लेकिन कुछ लोग प्रयास करेंगे, जो सामाजिक लोग हैं, समाज के सुसज्जित लोग हैं, वो लोग अगर प्रयास कराएंगे तो आपकी जो इच्छा है वहां पे निश्चित रूप से आप रह पाएंगी। और एक अच्छा प्रयास है, लेकिन बशर्ते कि उस प्रयास में आपके ऊपर और क्राइम ना हो जाए। एक तो आप चीटिंग की अभी शिकार हुई है, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान दें। बिल्कुल, इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं जो डर है वही सपना के मन में भी है, जिसकी वजह से रितंभरा जी वो ऐसा सोच रही हैं कि वो क्या करेंगी, कहाँ जाएँगी। सपना, क्या आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से ये कोशिश हुई? आप बता रही हैं आपके पिताजी गुज़र गए हैं, परिवार में और कौन-कौन लोग हैं? क्या लोगों को ये पता है कि आप उस लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी और आप शादी करना चाहती थी, उसने आपको इस तरह से धोखा दिया है? नहीं मैम, उन्हें पता नहीं था, मेरे घर वालों को अभी पता चला है, क्या क्या मैं हादसा हुआ है इसके साथ अभी पता चला है, और मैं चाहती हूँ कि उन्हीं के साथ रहूँ, मेरे घर वाले चाहते हैं कि उसी के साथ शादी हो जाए, जो भी